Hello everyone, I'm Kapil Bhardwaj. Welcomes all of you to the platform of Study IQ. Now, what is the topic of discussion? We are going to talk about part 4th of chapter 8 for the book that is by the Study IQ publication of Physical Geography. Physical Geography chapter 8 part 4th we are going to discuss. You know, chapter के आपके पहले से 3 पार्ट आ चुके हैं। तीसरे पार्ट में हमने विंड्स के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको विंड्स के बारे में बताया था कि विंड्स को हमने 3 पार्ट में उस टाइम डिवाइड किया था। कौन से पार्ट थे आपके? सबसे पहला जो पार्ट था आपका वो थे प्राइमरी विंड्स का, जो हमने डिस्कस किया था थोरोली प्रीवियस सेशन के अंदर। अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस सेशन तो पहले जाके प्रीवियस सेशंस को देखें, पहले जाके तीनों प्रीवियस सेशंस को देखें, क्योंकि चैप्टर 8 को मैंने वहां से शुरू किया था पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 8 से, राइट। और उसके बाद में क्या हुआ था आपका, प्राइमरी विंड्स को हमने डिवाइड किया था 3 पार्ट के अंदर, जिसमें हमारे पास ट्रेड विंड्स थे, वेस्टर्लीज थे और ईस्टर्लीज थे, जिनको हमने ब्रीफली डिस्कस किया था। बट मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी के अलावा यू हैव द सेकेंडरी सर्कुलेशन, आपकी सेकेंडरी विंड्स भी होती हैं और इसके अलावा आपकी टर्सरी विंड्स भी होती हैं। टर्सरी में आपके सेकेंडरी विंड्स में मैंने आपको बताया था कि कुछ विंड्स ऐसे होते हैं जैसे साइक्लोनिक विंड्स है या एंटी साइक्लोनिक विंड्स है, और टर्सरी विंड में लू हो गया, मिस्ट्रल हो गया, तो ये सब आपके मोरक्को हो गया, ये सब आपकी क्या होती हैं, कुछ लोकल विंड्स होती हैं, फोहेन विंड्स हो गए, ये सब आपकी लोकल विंड्स होती हैं, राइट। सो आज जो हमारे पास डिस्कस करने वाले हैं हम वो सेकेंडरी विंड्स के बारे में बात करेंगे। सो यू विल कम टू पेज 98 of this particular book, right? I am showing it again. If you will Google it, you will find the link over the Amazon and as well as on Flipkart. आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, तो आप इसके 98 पेज नंबर पे आएंगे और पेज नंबर 98 पे आपका क्या होगा, सेकेंडरी विंड्स होंगी। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी बहुत ही जल्दी यही बुक का एडिशन आपका किसके लिए होगा, आपके इंडियन ज्योग्राफी का भी एक सेपरेट पार्ट इसके लिए आ जाएगा। तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है कि सर इंडियन ज्योग्राफी का कैसे कवर करेंगे, इसमें तो सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी भी आपका बुक आएगा, नो टेंशन अबाउट इट, ओके। हाँ, तो चलिए हम सेकेंडरी विंड्स की बात करते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी विंड्स की जब हम बात करते हैं तो सेकेंडरी विंड में मेरे पास सबसे पहले जो विंड आती है वो आती है मॉनसून विंड। सेकेंडरी विंड में मेरे पास सबसे पहले जो विंड आती है वो आती है मॉनसून विंड्स, राइट। अब मेरे पास सवाल ही आता है कि ये मॉनसून विंड क्या होती है, क्योंकि अगर मैं इंडिया के रेस्पेक्ट से बात करता हूं तो कई बार हम ये देखते हैं कि जब भी आपका न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या फिर आपके न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं उस टाइम पे वो बताते हैं पॉइंट मॉनसून रीच एट दिस पॉइंट, इसलिए हमारा एक जनरल एक कॉरेलेशन भी बनता है कि मॉनसून का मतलब रेनफॉल ही होता है। बट मैं आपको बता दूं, मॉनसून का मतलब रेनफॉल नहीं होता है। तो फिर मॉनसून का मतलब क्या है? मॉनसून का मतलब सिंपल होता है रिवर्सल ऑफ विंड। मॉनसून का क्या मतलब रहेगा? मॉनसून का मतलब रहेगा रिवर्सल ऑफ विंड। मॉनसून का क्या मतलब होता है? मॉनसून मतलब होता है रिवर्सल ऑफ विंड। हाँ, फॉर्चुनेटली इंडिया में मॉनसून रिवर्स होता है, मतलब मॉनसून जब आता है, मतलब विंड का जब रिवर्सल होता है तो फॉर्चुनेटली हमारे पास रेनफॉल भी आता है। बट जहां पे भी मॉनसून आता है उसका मतलब ये नहीं होता कि हमेशा रेनफॉल भी आएगा, ठीक है। तो मॉनसून का क्या मतलब हो गया? मॉनसून का मतलब हुआ है रिवर्सल ऑफ विंड। अब सवाल ये आता है कि सर ये रिवर्सल ऑफ विंड कैसे होता है, ये रिवर्सल ऑफ विंड कैसे होता है? अब आप इसको देखना, बहुत ही आसानी से हम ये समझ जाएंगे कि ये रिवर्सल ऑफ विंड किस तरीके से होता है। आप यहां पे देखें, अगेन मैं सेम डायग्राम बना रहा हूं क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको, वंस यू हैड अंडरस्टूड दिस डायग्राम आप काफी सारी चीजें अपने आप समझ जाओगे, आप काफी सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आपको पता है कि जब मैं बात करता हूं किसकी, 2 सीजन की बात करूंगा, एक साइड में समर सीजन की बात करता हूं और दूसरे साइड में विंटर सीजन की बात करता हूं। एक साइड में बात करूंगा समर सीजन की और दूसरे साइड में बात करूंगा विंटर सीजन की। तो ये मेरा विंटर सीजन का डायग्राम रहेगा और ये मेरा समर सीजन का डायग्राम रहेगा। फ्रॉम हेयर आप क्या लर्न करोगे? आप देखो, आंसर राइटिंग के अंदर अगर आपको कुछ लिखना पड़ता है या डायग्राम बनाना पड़ता है तो आप किस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करोगे, राइट। देखिए, आपको पता है मैंने 3rd सेशन में आपको बताया था कि जब भी अपरेंट मोमेंट ऑफ सन होता है उसके साथ ये प्रेशर बेल्ट भी शिफ्ट करती है। प्रेशर बेल्ट भी क्या करती हैं? शिफ्ट करती हैं। तो मैं क्या ये नहीं कह सकता कि समर टाइम में जो आपकी ये लो प्रेशर बेल्ट है वो कहीं यहां मिलेगी? होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और विंटर टाइम पे जो आपकी लो प्रेशर बेल्ट है वो थोड़ा सा सदर्न हेमिस्फीयर में इधर की तरफ मिलेगी। ये होगा या नहीं होगा? आप मुझे ये सोच के बताएं। बिल्कुल होगा ये। अगर ऐसा होगा तो अब मैं कुछ विंड्स ड्रॉ करता हूं, मैं कुछ विंड्स ड्रॉ करता हूं आपके
किस टाइम के लिए? ये तो नॉर्मल कंडीशन है येलो वाली। अब मैं समर की बात करूंगा तो समर में लाइन यहां है, विंटर में लाइन यहां है। जब मैं समर के लिए कुछ विंड्स ड्रॉ करता हूं तो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर देता हूं। आई विल फाउंड कि ये हाई प्रेशर बेल्ट से विंड इधर की तरफ आएगी, हाई प्रेशर बेल्ट से विंड इधर तक आएंगी, क्योंकि आपको पता है कि ये तो ITCZ तक ही पहुंचेंगी और ITCZ तो ऊपर जा चुका है। मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया है कि ITCZ क्या है, तो ITCZ तो ऊपर की तरफ जा चुका है। तो अगर ITCZ ऊपर जा चुका है तो ये विंड यहां तक पहुंचेंगी। लेकिन जो विंड आपके सदर्न हेमिस्फीयर से आ रही थी वो विंड क्या करेंगी, वो सदर्न हेमिस्फीयर वाली विंड, क्योंकि ये बेल्ट भी ऊपर की तरफ तो शिफ्ट होगा ही नो डाउट, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर से जो विंड आएगी अब उसको क्या 0 डिग्री क्रॉस नहीं करना पड़ेगा क्या? ट्रेड विंड की डायरेक्शन सदर्न में तो यही थी, बट अब क्या होगा, 0 डिग्री इसको क्रॉस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके जो इक्वेटर 0 डिग्री पे था वो अब थोड़ा सा क्या हो गया है, अपवर्ड डायरेक्शन में 10 डिग्री नॉर्थ या 15 डिग्री नॉर्थ तक चला गया है। अब अगर ऐसा होगा तो आप मुझे ये सोच के बताएं कि अगर ये 0 डिग्री को क्रॉस करेंगी तो क्या कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन नहीं बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी, क्योंकि मैंने पढ़ाया था आपको सदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स कहाँ होता है, आपके लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन नॉर्थ में जाएंगे तो आपके राइटवर्ड में कोरियोलिस फोर्स होगा ना। तो यहां पे क्या होगा, जो विंड्स आपकी 0 डिग्री को क्रॉस करेंगी उन पे राइटवर्ड डायरेक्शन में कोरियोलिस फोर्स लगेगा, अब लेफ्ट डायरेक्शन में कोरियोलिस फोर्स नहीं लगेगा। तो आप सोच के बताएं मुझे, जो ये विंड है आपकी, इस पे अगर राइट में मैं कोरियोलिस फोर्स इंप्लीमेंट करता हूं तो फिर मुझे आप ये बताओ कि किस टाइप की विंड डायरेक्शन होगी। क्या राइटवर्ड में इधर टिल्टेशन नहीं होगा विंड का? क्या ये टिल्टेशन देखने को नहीं मिलेगा विंड का? यस या नो? यस, देखने को तो मिलेगा, क्योंकि राइट में कोरियोलिस फोर्स लगेगा तो आपका टिल्टेशन सो ये देखने को मिलेगा। अब आप मुझे ये बताओ, अर्लियर तो ये वाली विंड आ रही थी इस भी एरिया में और अब विंड की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है या नहीं है? तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये मॉनसून विंड है? क्या मैं इसको मॉनसून विंड नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि मॉनसून का मतलब ही क्या था, रिवर्सल ऑफ विंड। और मैंने यहां देखा कि हाँ, ये आपकी विंड पहले तो 0 तक आ रही थी, बट अब क्योंकि इक्वेटर ऊपर आ गया है, क्योंकि सॉरी इक्वेटर नहीं, आपका लो प्रेशर ऊपर आ गया, तो ये विंड की डायरेक्शन यहां आपकी अपोजिट हो गई है। अर्लियर दिस डायरेक्शन एज क्या थी आपकी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन थी। अब आप सोच के बताओ, डायग्राम बनाओ वो वाला और आप कमेंट करो कि आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ ये हुआ, तो ये जो विंड डायरेक्शन है ये कौन सी है, कौन सी डायरेक्शन देखने को मिल रही है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये क्या हो गई आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। सो आपको दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के टोटली क्या है, अपोजिट है। तो यही मॉनसून कहलाता है। जब आपका रिवर्सल ऑफ विंड होता है तो फिर मॉनसून कहलाता है और मॉनसून इस तरीके से डेवलप होता है। अब आपको करना क्या है, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप जो ये वाला डायग्राम है इसको पूरा करेंगे। आप यहां बताएंगे कि किस तरीके से आपका विंड रिवर्सल यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, किस तरीके से आपका विंड रिवर्सल यहां पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली आपकी सेकेंडरी विंड आई, वो कौन सी थी, मॉनसून विंड, जिसमें हमने देखा रिवर्सल ऑफ विंड यहां पे होता है। और रिवर्सल ऑफ विंड क्यों हुआ, क्योंकि आपका अल्टरनेट जो आपका अपरेंट मोमेंट ऑफ सन था उसी के हिसाब से प्रेशर बेल्ट्स ने भी शिफ्ट किया, और प्रेशर बेल्ट के अंदर जो शिफ्टिंग देखने को मिली, बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट, मुझे यहां पे क्या देखने को मिला, ये मूवमेंट आपके विंड के सर्कुलेशन को चेंज करता है। सेकंड आपके पास जो आता है सेकेंडरी विंड्स के अंदर ही, वो होता है लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। वेरी इंपॉर्टेंट, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। चलो आपको एक मूवी दिखाता हूं। मूवी किसकी, अब अभी देखो माधुरी दीक्षित की मूवी दिखाता हूं, क्योंकि आजकल जो है आपके नए कलाकार जो आ गए हैं उनके बाल तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। माधुरी जी के काफी बड़े थे, तो मैं उन्हीं की मूवी दिखा देता हूं आपको। आप ध्यान से देखेंगे माधुरी जी की मूवी में तो काफ़ी पुरानी हीरोइन थी, बस अपने बॉम्बे वगैरह के बीच पे ही आपकी फिल्में पूरी हो जाया करती थी। आज तो ठीक है, जाके वो कहीं जाके आपकी फॉहिन विंड को भी ट्रैवल कर लेते हैं, एल्प्स माउंटेन को भी कवर कर लेते हैं, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था, लो बजट मूवी बनती थी। तो आप देखेंगे कि माधुरी जी की जो मूवी है उसमें अगर दिन का सीन होगा, अगर आपका सीन दिन का है तो उनके बाल किसी एक दिशा में उड़ रहे होंगे, और अगर वही सीन अगर नाइट का है तो उनके बालों के उड़ने की दिशा चेंज हो जाएगी। तो ये आपकी मूवी है जुल्फ घनेरी श्याम है क्या, है ना, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूं यहाँ पे कि आपकी जो डायरेक्शन चेंज हुई है, उनके बालों के उड़ने की जो डायरेक्शन चेंज हुई है, वो कैसे चेंज हुई है, वो चेंज हुई है आपके किसके हिसाब से,
विंड के हिसाब से। विंड जैसे जैसे अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही थी वैसे ही आपका क्या हो रहा था, आपकी बालों की उड़ने की दिशा भी चेंज हो रही थी। बस मूवी इतनी ही है। अब इसके बाद हम हमारे ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि विंड की डायरेक्शन चेंज क्यों हो रही थी, ऐसा डे और नाइट में क्या फर्क आता है कि आपके विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। देखिए क्या होता है, आप ये एक डायग्राम देखेंगे हम, ये आपका डायग्राम है डे का, दिस इज डे। दूसरी डायरेक्शन में मैं एक और डायग्राम बनाता हूं आपके लिए, और ये डायग्राम आपका क्या रहेगा, नाइट का डायग्राम रहेगा। ठीक है, ये नाइट का डायग्राम रहेगा। तो मैं एक डायरेक्शन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। मैं इसको दो पार्ट में जब डिवाइड करता हूं तो आई केम टू नो ये क्या है, लैंड मास है, ये क्या है, वाटर बॉडी, सी कह सकते हो आप इसको, बीच है ये, जू चौपाटी है ये। ठीक है, तो आपको क्या पता लगेगा यहां से, देखो डे टाइम में क्या होगा, सनलाइट काफी ज्यादा होगी। सनलाइट ज्यादा होगी तो आपका लैंड गर्म होगा या ठंडा होगा, क्योंकि आपको पता है लैंड मास बहुत जल्दी ही गर्म हो जाता है। आप इसका एग्जांपल अपनी रियल लाइफ में देख सकते हो। आप सुबह सुबह एक वाटर बकेट लो और आपको उसको धूप में रख दो, अब उसके साथ में किसी फ्लोर पे रखा है आपने, आप थोड़ी 1 घंटे बाद चेक करना, वाटर का टेम्परेचर आपको पता लगेगा, और अपना आप पैर देखना रख के, फुट देखना रख के आपके फ्लोर पे, आपको पता लगेगा फ्लोर तो बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, लेकिन पानी इतना गर्म नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पानी जल्दी गर्म नहीं होता और ना ही जल्दी ठंडा होता है, फ्लोर जल्दी ही गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो क्योंकि सनलाइट है, डे टाइम है, फ्लोर जल्दी गर्म होगा। जब लैंड मास गर्म होगा तो प्रेशर कैसा होगा, हाई टेम्परेचर के साथ में लो प्रेशर प्रिवेल करेगा। प्रेशर कैसा है, लो प्रेशर है। लेकिन उसके अपोजिट डे टाइम में वाटर का क्या रहेगा, वाटर रहेगा हाई प्रेशर पे। डे टाइम में वाटर कैसा रहेगा, हाई प्रेशर पे वाटर रहेगा, क्योंकि वाटर तो कूल रहेगा, जल्दी से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अब आपको ये तो पता ही है, तो नेचुरल लॉ है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक विंड तो फ्लो करती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड जो है वो फ्लो करती है। तो मेरे पास ये विंड कहां से आ रही है, आपकी विंड आ रही है वाटर बॉडी से। इसको क्या बोलूंगा मैं, सी ब्रिज बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं, सी ब्रिज बोलूंगा। इसको मैंने बोला सी ब्रिज, अपोजिट साइड। अब नाइट टाइम में देखते हैं। नाइट टाइम में आप देखेंगे तो यू विल फाउंड कि आपकी सिचुएशन अपोजिट हो गई है। कैसे, ये लैंड है, ये आपका सी है। अब क्या होगा, क्योंकि पूरे दिन आपका क्या रहा था, सनलाइट रही थी। अब लैंड क्या हुआ, जैसे ही सनलाइट जाएगी लैंड धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाएगा, बहुत जल्दी लैंड ठंडा हो जाएगा। अगर टेम्परेचर लो हुआ, ठंडा होने का मतलब लो टेम्परेचर मतलब हाई प्रेशर, तो नाइट टाइम पे हाई प्रेशर इधर होगा तो उधर की साइड क्या होगा, लो प्रेशर, क्योंकि ये टाइम लगेगा इसको ठंडा होने में। अब विंड कहां से कहां तक मूव करेगी, आपके लैंड से सी की तरफ, इसलिए इसको क्या नाम दूंगा मैं, लैंड ब्रिज। क्या यहां पे रिवर्सल हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। डे टाइम पे आपकी जो विंड थी वो इधर से इधर तक मूव कर रही थी, और नाइट टाइम पे आपका इधर से इधर तक मोशन देखने को मिला। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, प्रैक्टिकली आपने फील किया होगा, जब आप बॉम्बे वगैरह कहीं घूमने जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आप वहां जाते हैं तो आपको दिन में घूमने में इतना मजा नहीं आता जितना कि रात को घूमने में मजा आता है। कारण क्या है, रीजन क्या है, रीजन ये है, दिन में आपकी हवा आ रही थी वाटर बॉडी से लैंड की तरफ, जिसके चलते ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा थी विंड में, क्योंकि वाटर बॉडी के अंदर तो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा थी, इसलिए अनप्लेजेंट विंड होती है। लेकिन नाइट टाइम पे आपकी विंड चलती है लैंड से सी की तरफ, जो कि ड्राई विंड होती है, ह्यूमिडिटी कम होती है, ड्राई विंड प्लेजेंट वेदर क्रिएट करती है। इसीलिए तो आपको जब विंटर आती है बड़ा अच्छा लगता है, एसी चलाते हैं बहुत अच्छा लगता है। क्यों, क्योंकि एसी या विंटर में विंड ड्राई होती है, प्लेजेंट विंड होती है। अपोजिट टू दैट, आपका अगर एसी नहीं होगा, समर टाइम होगा, तो फिर क्या होगा, आपका ये देखने को मिलेगा कि आपका जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, आपका मॉइस्चर ज्यादा होगा। आपने एक चीज कभी नोटिस की है, आपका जो कूलर होता है उस पे हमेशा लिखा होता है डेजर्ट कूलर। जो कूलर खरीद के लाओगे आप, कभी भी देखना किसी भी कूलर पे देखोगे तो आपको पता लगेगा भैया कि डेजर्ट कूलर लिखा होता है उसके ऊपर। अब आपको ये कभी दिमाग में आया कि इसके ऊपर डेजर्ट कूलर क्यों लिखा होता है, मतलब ऐसा क्या है इस कूलर में जिसके ऊपर लिखा हुआ है डेजर्ट कूलर। तो कई बार हम ये भी सोच सकते हैं, कुछ लोगों ने दिमाग लगाया भी होगा और उसने ये सोचा होगा कि डेजर्ट में सबसे ज्यादा गर्मी होती है और उस गर्मी को भी मिटा देगा ऐसा एक कूलर है, इसलिए डेजर्ट कूलर बोला गया है। कॉन्सेप्ट तो ये भी ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है। उसका मतलब क्या होता है डेजर्ट कूलर का, डेजर्ट एरिया में विंड जो होती है वो वार्म तो होती है लेकिन वो ड्राई होती है, क्योंकि उनके पास मॉइस्चर नहीं है। और ड्राई विंड में कूलर बहुत अच्छा काम करता है।
जैसे कि अभी आज का जो ड्यूरेशन, आज जो आप सीजन देख रहे हो ना, अभी मॉनसून बहुत दूर है, इसलिए मॉइस्चर इतना ज्यादा एड ऑन नहीं हो पा रहा आपके किसमें, एयर पैकेट में, इसलिए कूलर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अभी के टाइम पे आपका कूलर कहीं भी लगाओगे बहुत अच्छा काम करेगा। हाँ, सदर्न पार्ट में अगर इंडिया के हम देखते हैं तो वहां कूलर थोड़ा सा कम काम करता है, क्योंकि अब मॉइस्चर वहां पे एड ऑन होना शुरू हो गया है। बट जैसे ही आपका मॉनसून सीजन आएगा उस टाइम पे अगर आप कूलर का यूज करते हो तो ह्यूमिडिटी क्रिएट कर देगा। बट डेजर्टिक पार्ट जो है वहां तो आपके कभी भी रेनफॉल होती नहीं है, अगर रेनफॉल नहीं होगी तो मॉइस्चर नहीं होता, इसलिए कहा जाता है डेजर्ट कूलर, क्योंकि वो डेजर्ट में सबसे अच्छा कूलिंग देता है। वहां पे एसी का इतना ज्यादा रोल नहीं इंपॉर्टेंट होता जितना कि कूलर का होता है, इसलिए उसको डेजर्ट कूलर बोला जाता है। ठीक है, तो आपके क्या हो गया, मैंने आपको लोकल विंड से बताया कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज सेकेंडरी पार्ट होते हैं आपके। सो ये भी एक मॉनसूनल टाइप ऑफ विंड तो है ही, क्योंकि ये क्या कर रही है, अपने आप को रिवर्स तो कर रही है। तीसरी चीज, तीसरा आपके पास जो टाइप ऑफ विंड आता है वो होता है माउंटेन एंड वैली ब्रिज। माउंटेन्स एंड वैली ब्रिज, अब देखो अगेन माउंटेन एंड वैली ब्रिज में भी क्या होगा, डे टाइम पे और नाइट टाइम पे आपको अलग अलग टाइप के विंड फ्लो देखने को मिल जाएगा। देखो ये बहुत अच्छा डायग्राम यहाँ पे बनाए हुए हैं, किसके लिए, आपका लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के लिए भी डायग्राम बनाया हुआ है। आप यहाँ देखोगे तो यू विल फाउंड कि आपका लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के लिए भी डायग्राम है और आपका नाइट और डे अलग अलग डायग्राम बने हुए हैं। सिमिलरली आपका वैली ब्रिज और सी ब्रिज के लिए भी डायग्राम बनाया हुआ है। तो आप देखोगे कि माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज जो है वो किस तरीके से फ्लो करती हैं, उसका भी आपका डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। तो आप उसको भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलिए वो बाद में देखेंगे, अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखो क्या सिचुएशन है, अब मेरे पास सिचुएशन ये है कि मैं क्या करता हूं, मेरे पास ये माउंटेनियस रीजन है जिसमें एक वैली है, ठीक है। अब डे टाइम की बात करता हूं, सनशाइन हो रहा है। तो आपको भी पता है डीप में जब जाऊंगा मैं, डीप पार्ट में जब मैं जाता हूं तो डीप पार्ट में मुझे क्या देखने को मिलेगा, सनलाइट कम पहुंचेगी, इंस्टेड यहां पे सनलाइट ज्यादा पहुंचेगी। सनलाइट ज्यादा पहुंची तो वार्म हुआ ये सरफेस, ये वाला सरफेस भी क्या हो गया, वार्म हो गया। अब दोनों सरफेस वार्म हो गए तो प्रेशर क्या हुआ, लो प्रेशर कंडीशन हो गई। लेकिन यहां पे क्या हुआ है, क्योंकि ये सरफेस कंपैरेटिवली कूल है, भाई डायरेक्ट सनलाइट ना पहुंच के यहां पे हीटिंग तो पहुंच रही है बट डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुंच पा रही। अब डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो ये कंपैरेटिवली कूल होगा और हाई प्रेशर डेवलप करेगा। अब आप सोच के बताओ मुझे कि ब्रिज कहां से चलेगा, आपकी जो हवा आएगी वो कहां से आएगी। आप यहां पे देखें तो आपको पता लगेगा आपकी क्या है, माउंटेन ब्रिज कंडीशन बनती है। आपकी क्या बनती है, डे टाइम पे माउंटेनियस ब्रिज कंडीशन बनती है। क्यों बन जाती है आपका, क्योंकि माउंटेन और वैली ब्रिज में क्या होगा, अब यहां से हाई प्रेशर से विंड ऊपर की तरफ मूव करेगी, हाई प्रेशर से विंड यहां पे ऊपर मूव करेगी। लेकिन यही विंड की डायरेक्शन अब अपोजिट हो जाएगी नाइट टाइम पे। क्यों हो जाएगी, यहां देखो नाइट टाइम पे क्या होगा, यही सेम सिचुएशन है, बट क्योंकि ये वाला एनवायरमेंट जो है, ये वाला एनवायरमेंट ओपन टू एटमॉस्फेयर है, इसलिए यहां पे एयर का सर्कुलेशन अच्छा खासा देखने को मिलेगा कंपैरेटिव टू दिस। इसलिए क्या होगा, इसके कंपैरिजन में ऊपर कूलिंग अच्छी खासी होगी। कूलिंग अच्छी होगी तो हाई प्रेशर डेवलप होगा, नीचे लो प्रेशर डेवलप होगा। अब विंड कहां से कहां तक मूव करेगी, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगी। अब विंड कहां से कहां तक मूव करेगी, ऊपर से नीचे की तरफ। तो आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है डे टाइम आपकी क्या है, वैली ब्रिज कंडीशंस कैसे बनती है, क्योंकि वैली से ऊपर की तरफ आपकी हवा आ रही है। लेकिन यहां पे नाइट टाइम में क्या होगा, माउंटेनियस ब्रिज बनेगी, क्योंकि माउंटेन से आपकी हवा नीचे की तरफ फ्लो कर रही है, माउंटेन से आपकी विंड नीचे की तरफ। अब बताओ रिवर्सल हुआ या नहीं हुआ, रिवर्सल हुआ या नहीं हुआ। आप ये देखो डायरेक्शन नाइट टाइम पे ये है और आपकी डे टाइम पे डायरेक्शन थी ये, राइट और नॉट। आपकी डे टाइम पे डायरेक्शन रही ये, नाइट टाइम पे डायरेक्शन रही ये, इसलिए आपका रिवर्सल देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो रिवर्सल मुझे यहाँ पे देखने को मिला जो कि माउंटेन और आपकी वैली ब्रिज से, इसलिए इसको सेकेंडरी विंड बोला जा रहा है। आपकी जो मॉनसूनल विंड थी उसको मैंने आपका लैंड ब्रिज या सी ब्रिज को या फिर आपके माउंटेन और वैली ब्रिज को, इन सबको सेकेंडरी विंड क्यों बोला, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली चेंज होती है, कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाती हैं। डे नाइट हो तो भी चेंज हो जाता है, आपका वाटर बॉडी और आपका लैंड मास हो तो भी ये चेंज हो जाता है। तो काफ़ी फ्रिक्वेंटली ये चीज़ें चेंज होती हैं, इसलिए मैंने इनको क्या बोला है, आपका सेकेंडरी विंड बोला है। तो मैंने प्राइमरी विंड आपको प्रीवियस सेशन में पढ़ाया था, सेकेंडरी विंड को अभी हमने डिस्कस किया है। एक और विंड भी आती है आपकी जिसको मैंने नाम दिया था टर्सरी विंड, जिनको कि लोकल विंड्स के नाम से भी जाना जाता है। लोकल विंड या टर्सरी विंड का क्या मतलब होता है, लोकल विंड या टर्सरी विंड में आपको इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये देखना है कि कौन सी टाइप की विंड कहाँ पे ब्लो करती है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक आपकी बहुत अच्छी सी टेबल बनी हुई है जहाँ पे आपका मिस्ट्रल विंड्स दिया हुआ है जो कि फ्रांस के अंदर ब्लो करती हैं। सिमिलरली आपकी स्नो ईटर विंड्स होती हैं जो कि आपके रॉकीज माउंटेन में ब्लो करती हैं, एल्प्स
माउंटेन के अंदर भी ब्लो करती हैं, आपके फ्रांस के अंदर। इसी तरीके से आपका बोरा विंड्स होती हैं जो एड्रियाटिक सी के अंदर ब्लो करती हैं। सिमिलरली हमारे इंडिया के अंदर भी आप देखोगे तो हमारे पास लू है। लू क्या होगा, आपके नॉर्दर्न प्लेन में ब्लो करती है लू। इसी तरीके से आपकी कुछ विंड्स ऐसी भी होती हैं जिनको कि चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है, कर्नाटका के अंदर होती हैं, क्योंकि चेरी ब्लॉसम के सीजन के अंदर वो ब्लो करती हैं, इसलिए चेरी ब्लॉसम उसके नाम से जाना जाता है। ठीक है। कुछ विंड ऐसी होती हैं जो मैंगो शावर के नाम से जानी जाती हैं। क्यों? मैंगो रीपनिंग में वो हेल्प करती हैं, इसलिए केरला वाले रीजन के अंदर इसको मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग विंड जो है लोकली अलग अलग इन्फ्लुएंस करती है, उनके फैक्टर भी अलग अलग होते हैं, इसलिए हमने उसको लोकल विंड के नाम से नाम प्रिवेल करते हैं, राइट। और उनके अलग अलग फैक्टर होते हैं। तो ये आपकी टर्सरी विंड की कैटेगरी में आती है, राइट। तो ये हमारे पास टर्सरी विंड देखने को मिली। अब आपको पता है कि जब भी हम एयर सर्कुलेशन की बात करते हैं तो ये जो विंड मूवमेंट था ये तो सिर्फ क्या था, आपके लोअर एटमॉस्फेयर का सर्कुलेशन था। जो विंड मूवमेंट अभी हमने देखा वो क्या था, आपके लोअर एटमॉस्फेयर का सर्कुलेशन था। बट जब आपने वो डायग्राम बनाया और आपने ये देखा तो यू विल फाउंड कि जब मैं ये डायग्राम बना रहा था और इक्वेटर पे मैंने ये डायग्राम बनाया तो मैंने देखा कि विंड जो है वो राइज कर रही थी, राइज करके फिर फ्लो करके कहीं डिसेंड हुई थी। तो मैंने ये विंड तो देख ली कि ये ट्रेड विंड है, इसकी डायरेक्शन भी मैंने बताई नॉर्थ ईस्ट है। लेकिन व्हाट अबाउट द अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड, यहां क्या हो रहा है? क्या अपर ट्रोपोस्फेयर में भी कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस देखने को मिलेंगे? बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो जो नेक्स्ट सेशन आपका होने वाला है, चैप्टर 8 का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा आपके पास में, दैट इज पार्ट 5, उसमें मैं आपके साथ अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स को डिस्कस करूंगा, राइट। उसमें मैं आपके साथ क्या करूंगा, अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स को डिस्कस करूंगा, जिसमें जेट स्ट्रीम्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जिसमें जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे हम, और वहां पे हम जेट स्ट्रीम्स के बारे में बात करेंगे और अपर एयर सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर बने रहिए चैनल के साथ में। और हाँ, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है फ्रॉम द साइड ऑफ द स्टडी IQ एज वेल एंड फ्रॉम द साइड ऑफ मी, दैट ये आपकी कंप्लीट बुक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, राइट। सो अगर किसी को ज्योग्राफी में प्रॉब्लम है, बाय दिस बुक, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। और आपका क्या होगा, अगर चैनल पे नहीं तो आपका कंप्लीट, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो डिस्कशन है इस बुक का हमारी ऐप पे भी मिल जाएगा। तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तो उसमें आपके चैप्टर्स पूरे डिस्कशन के साथ में मिलेंगे, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होंगे। तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन से, ताकि आपको डिफरेंट रिसोर्सेज की बजाय सिर्फ एक ही रिसोर्सेज को फॉलो करना पड़े और आपकी GS ज्योग्राफी अच्छे ढंग से पूरी हो जाएगी। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।